नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा ग्वालियर खबर की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चंबल का नाम आते ही जहन में अपने आप मूंछों वाले डाकुओं की और बागियों की, बीहड़ों की तस्वीर पहुंच जाती है। लेकिन क्या कोई आदमी ख्वाब में भी सोच सकता था उस टाइम पे कि कोई महिला वहां पर बंदूक उठा सकती है? जी हाँ, 50 के दशक में ना ही वहां पर एक महिला ने बंदूक उठाई, बल्कि उसके खौफ और आतंक से पूरी घाटी थर-थर भी कांपती थी। चंबल की कहानी चंबल के मोड़ों की तरह रोमांचक है। ऐसी कहानी है चंबल के इतिहास की, जहां पर पहली महिला डकैत बनी। वो डकैत जो कभी डकैत नहीं बनना चाहती थी, वो डकैत जिसे मजबूरन बीहड़ में वापस आना पड़ा। ये कहानी है इतिहास की पहली डकैत मानी जाने वाली पुतली बाई। बीहड़ों में पुतली बाई का नाम बहादुर, आदर्शवादी डकैत और सम्मानपूर्वक लिया जाता है। कहा जाता है कि अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए वो नृत्यांगना बनी। उनका असली नाम गौहर खान था और अपनी नृत्य और शादी ब्याह पे नाचने की कला की वजह से ही उनको नया नाम पुतली बाई मिला था। उनकी आवाज़, उनकी कला, उनके नृत्य की चर्चा सिर्फ मुरैना और भिंड में ना होकर के बल्कि कानपुर, आगरा और लखनऊ में भी थी। इतनी धमक थी कि पुलिस वाले भी उनके नाच गाने को देखने आते थे, जिसकी वजह से उन्हें लखनऊ, कानपुर, आगरा का ठिकाना छोड़ना पड़ा और वो वापस मुरैना आकर के अपना नाच गाना शुरू कर दिया। एक समय की बात है, धौलपुर के जमींदार के यहाँ शादी के बाद वो लौट रही थी। अच्छी खासी रकम थी उनके पास में और वहीं पर उन्हें उस समय के प्रख्यात खूंखार डाकू सुल्ताना ने लूट लिया। और वहीं से शुरू होती है पुतली बाई और सुल्ताना की प्रेम कहानी। गिरोह के मनोरंजन के लिए सुल्ताना ने पुतली बाई को उठा तो लिया, लेकिन धीरे धीरे सुल्ताना डाकू और पुतली बाई का मेल जोल ऐसा बढ़ा कि दोनों में प्रेम हो गया। उसका हश्र, उसका रिजल्ट ये आया कि पुतली बाई अपना घर बार, अपना शादी ब्याह में नाचने गाने का काम छोड़ करके बीहड़ों में सुल्ताना के साथ रहने लगी। बीहड़ में सुल्ताना और पुतली बाई की शादी भी हुई, लेकिन सुल्ताना के द्वारा की जा रही हत्याओं से पुतली बाई काफ़ी डर गई, जिसकी वजह से वो मुरैना वापस लौट आई। पुलिस को खबर थी कि दोनों शादी कर चुके हैं। पुलिस ने पुतली बाई को धर लिया और थाने ले गई। कहा जाता है कि घंटों, रातों रात उनको टॉर्चर किया कि वो सुल्ताना का पता बता दें, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान नहीं खोली। ये भी कहा जाता है कि रातों में अफसरों ने उनके साथ मनमानी करना, उनको अपने घर बुलाना, उनके घर जाना, उनके साथ रेप करना एक रूटीन बना लिया था। इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर के पुतली बाई को अपनी बीहड़ की ज़िंदगी याद आने लगी। कहा जाता है कि कुछ समय बाद वो बीहड़ में गई और वहाँ पर उनकी एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम तन्नो रखा गया। तन्नो, जिसकी सुरक्षा को लेकर के वो अक्सर चिंतित रहती थी, उसे मुरैना उसकी नानी के घर छोड़ा गया। इसकी मनमानी से तंग आकर के पुतली बाई ने सुल्ताना को बुलाया और वो सुल्ताना के साथ हमेशा के लिए बीहड़ चली गई। इस बार गैंग में उसे सक्रिय सदस्य के रूप में रखा गया। उसे ना ही गैंग की जिम्मेदारी दी गई, बल्कि उसे बंदूक चलाना भी सिखाया गया। लेकिन जल्दी ही उसे अपनी बेटी तन्नो की याद आने लगती थी और वो मुरैना जाने की जिद करने लगती थी, लेकिन सुल्ताना उसे मना कर देता था। कुछ समय बाद सुल्ताना की एक एनकाउंटर में मृत्यु हो जाती है, लेकिन पुतली बाई का मानना था कि वो एनकाउंटर फर्जी था। वो पुलिस ने नहीं बल्कि उसके साथियों ने ही उसकी हत्या की है, जिस चीज़ से वो बहुत क्रोधित थी और बहुत ज़्यादा उसके अंदर बदले की भावना जल रही थी। सुल्ताना की मौत के बाद पुतली बाई के साथ कई बार बलात्कार हुआ। उसने इसी से आहत होकर के बंदूक उठाई और गैंग के नए सरदार को गोली मार दी। ना ही सिर्फ सरदार को गोली मारी, बल्कि जिन ने सुल्ताना को मारा था उन सदस्यों को गोली मारी और उसके बाद वो पुलिस पर कहर बनकर बरसी। जिन पुलिस वालों ने उसके साथ मनमानी की थी, जिन्होंने उसके साथ, उसकी अस्मिता के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, उसने उनको चुन चुन के मारा। करीब 3 साल तक हत्या, अपहरण और फिरौती की घटनाओं को अंजाम देकर के घाटी पे पुतली बाई ने अपना दबदबा बना लिया। दतिया के एक गांव में 11 लोगों की उसने एक रात में हत्या की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको शक था कि वो उसकी मुखबरी कर रहे हैं। यही पुलिस के एक एनकाउंटर में पुतली बाई का एक हाथ जख्मी हो गया, गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस वालों को कहना था कि पुतली अब एक हाथ की हो गई है। लेकिन बाद में तहकीकात के बाद पता चला कि ग्वालियर के एक सर्जन को 20,000 रुपये दे करके पुतली बाई ने अपने हाथ को कोहनी से कटवा दिया।
उसके बाद तो उसके अंदर की बची हुई औरत जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई, बचा कुचा दर्द भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद उसने शुरू की कत्लो गारत। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, कहीं भी अब ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पुतली के नाम से लोग डरते ना हो, कांपते ना हो। शाम के 7 बजे के बाद वहाँ पर लोगों ने निकलना बंद कर दिया था। इसी दौरान 23 जनवरी सन 1958 को पुलिस और पुतली बाई के गैंग के बीच में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुतली बाई के सारे निशानेबाज मारे गए। कहा जाता है कि एक हाथ की पुतली बाई ने क्वारी नदी को चीर दिया। वो एक पार से दूसरे पार गई, लेकिन उन्होंने जैसे ही नदी पार करके अपना सर उठाया, पुलिस ने उनके सर पे गोली मार दी। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस जितने भी डकैत थे उन सब की लाशों को ट्रैक्टर के पीछे बांध करके गांव में खींचते हुए लेके गई थी। बहुत ही दर्दनाक अंत, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक उसके जीवन की कहानी। चंबल नदी घाटी की सामंतवादी व्यवस्था से परेशान होकर के एक नहीं कई लोग डाकू बने। डाकू, लेकिन ये खुद को डाकू नहीं कहलाना पसंद करते थे, ये खुद को कहलाते थे बागी। बागी मतलब जिसने बगावत की हो अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, दर्द के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। उन्हीं में से आज की कहानी समर्पित थी पुतली बाई को। पुतली बाई जो कि चंबल घाटी की बीहड़ की पहली महिला बागी बनी, और उन्होंने पुलिस के द्वारा किए गए अपने अपमान, अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत, हर चीज़ का बदला एक हाथ से कहर बन करके चुन चुन के लिया था। कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।